आरपीएससी में पैसा लेकर के नियुक्ति, इस तरह की बातें चल रही हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और आरपीएससी के साथ साथ जो पेपर लीक हुए, उस पेपर लीक में जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार हुआ, वो जो जिन था, सियासी जिन, एक बार फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। आज के सवाल क्या है? कांग्रेस पर क्यों भड़के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा? दरअसल कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं और फिर ईडी का जिक्र किया है, ईडी की जांच का जिक्र किया है। आखिर क्यों, आगे आपको बताएंगे। दूसरा सवाल, ईडी से किसकी जांच की किरोड़ी ने अपील कर दी? बाबा किरोड़ी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से किसकी जांच की अपील कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि भाई आप इन लोगों की जांच कराइए? आखिर ऐसा क्या हुआ है? दिनेश खोड़निया का गहलोत कनेक्शन क्या है? कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जिन पर बड़ा आरोप लगा है, बाबूलाल कटारा पूर्व आरपीएससी सदस्य, या यूं कहें कि वो निलंबित है, बर्खास्त उन्हें अभी तक किया नहीं जा सका, उन्होंने दिनेश खोड़निया का नाम लिया है। अब उनका गहलोत कनेक्शन क्या है? चौथा सवाल, आरपीएससी पेपर लीक में बड़ा सबूत हाथ लग गया है क्या? जिस तरीके से आरपीएससी में नियुक्ति को लेकर भी पैसे का लेन देन हुआ, आरपीएससी के जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए उनके पेपर लीक हुए, इसमें अब क्या एक बड़ा सबूत हाथ लगा और क्या बड़े मगरमच्छों तक यह सबूत लेकर के जांच एजेंसियों को जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो कांग्रेस पर आखिर क्यों भड़क गए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा? किरोड़ीलाल मीणा जो वर्तमान में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ईडी की चार्जशीट में हुए खुलासे के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर या अशोक गहलोत सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। किरोड़ी मीणा का कहना है कि गहलोत शासन में आरपीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में नियुक्तियां पैसे के बदले की गई हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। उन्होंने दिनेश खोड़निया और गहलोत के बीच के कनेक्शन को उजागर करते हुए कहा कि यह पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। किरोड़ी मीणा की भड़ास इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो खुद बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दों पर हमेशा राजस्थान की सियासत में मुखर रहे हैं। उनके बयान से साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को 2023 के विधानसभा चुनावों की तरह फिर से दोहराना चाहती है, जहां पेपर लीक कांड कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बना था। अब ईडी से किसकी जांच की अपील बाबा किरोड़ी ने कर दी है? किरोड़ी मीणा ने ईडी से अपील की है कि इस मामले की जांच को और गहराई से किया जाए, खासकर दिनेश खोड़निया और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कनेक्शन की। वो कह रहे कि भाई कटारा के खुलासे से साफ है कि आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक सिफारिशों और पैसे के आधार पर हो रही थी। किरोड़ी मीणा की अपील में जोर है कि जांच की आंच उन बड़े मगरमच्छों तक पहुंचे जो सिस्टम को चला रहे थे। यह अपील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी पहले ही इस मामले में सक्रिय है और 2023 में खोड़निया के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, जहां से 24 लाख रुपए भी जब्त किए गए थे। किरोड़ी मीणा का मानना है कि अगर जांच आगे बढ़ी तो कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं बेनकाब होंगे। अब देखिए, दिनेश खोड़निया का गहलोत कनेक्शन क्या है, यह भी समझिए। दिनेश खोड़निया डूंगरपुर के प्रमुख कांग्रेस नेता हैं और पूर्व में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। वह अशोक गहलोत के करीबी नेता माने जाते हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक कटारा ने खोड़निया से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डील की थी, जिसके बाद कटारा को आरपीएससी का सदस्य बनाया गया। खोड़निया के सहयोगी अशोक जैन को भी 40 लाख रुपए दिए गए, जो कटारा ने अभ्यर्थियों से वसूले थे। गहलोत कनेक्शन यह है कि कटारा की नियुक्ति अक्टूबर 2020 में गहलोत की सिफारिश पर हुई थी। खोड़निया गहलोत के विश्वास पात्र हैं और डूंगरपुर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में उनका प्रभाव है। हालांकि खोड़निया ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनका कटारा से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक साजिश करार दे दिया और बोल रहे हैं कि भाई ईडी की जांच जो पहले हुई थी वो उसमें उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, वो दावा कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई कनेक्शन नहीं
तो कटारा ने नाम क्यों लिया है? अब देखिए, इस पूरे मामले में जैसे ईडी की चार्जशीट में जो एक स्टेटमेंट कटारा की आई और उसके बाद पूरा बवाल बढ़ा, तो क्या कोई सबूत ये स्टेटमेंट में जो बात बाबूलाल कटारा ने कही है, क्या एक सबूत के तौर पर मानी जाए कि आरपीएससी पेपर लीक और आरपीएससी में पैसों के बदले नियुक्ति का बड़ा सबूत है? हाँ, ईडी की चार्जशीट इस मामले में बड़ा सबूत है। चार्जशीट में कटारा के बयान दर्ज है, जहां उन्होंने स्वीकार किया है कि सदस्य बनने के लिए पैसे दिए गए और बाद में पेपर लीक कर अभ्यर्थियों से वसूली की गई। यह सबूत न केवल पेपर लीक को साबित करता है, बल्कि आरपीएससी में नियुक्तियों के भ्रष्टाचार को भी उजागर करता है। एसओजी और ईडी की संयुक्त जांच में सामने आया है कि कटारा ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक किए। इस सबूत से साफ है कि भ्रष्टाचार जो है वो ऊपरी स्तर से शुरू होता है। अब देखिए, बाबूलाल कटारा ये पहले एक साधारण टीचर हुआ करते थे और भ्रष्टाचार के आरोपी तक इनका सफर रहा है। कैसा सफर रहा है ये भी आपको बता दें। बाबूलाल कटारा डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। कटारा मूल रूप से सरकारी शिक्षक था और बाद में अर्थशास्त्र के व्याख्या था। अक्टूबर 2020 में पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर, या यूं कहे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर उन्हें आरपीएससी का सदस्य बनाया गया। लेकिन अप्रैल 2023 में पेपर लीक कांड में बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया। पहले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, फिर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में संलिप्तता, साथ ही इंटरव्यू में अच्छे नंबर देने के बदले लाखों रुपए वसूलने के आरोप। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सदस्य पद से निलंबित किया गया, लेकिन अभी तक बर्खास्त नहीं किया जा सका। कटारा अप्रैल 2023 से जेल में और ईडी के पूछताछ में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जैसे आरपीएससी सदस्य बनने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डील। अब देखिए, उनका ये पूरा जो सफर है शिक्षक से लेकर भ्रष्टाचार में संलिप्तता तक, ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक सिफारिशों ने इन संस्थाओं को खोखला कर दिया। ईडी की चार्जशीट जो भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ रही है, ईडी की चार्जशीट इस पूरे कांड की रीढ़ है। इसमें कटारा के बयान दर्ज हैं। उन्होंने दिनेश खुनडिया से डील किए और बाद में अशोक जैन को 40 लाख दिए। यह रकम अभ्यर्थियों से ली गई थी। ईडी ने 2023 में खुनडिया के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से 24 लाख नकदी जब्त हुई। हालांकि खुनडिया का दावा है कि यह रकम रिलीज हो चुकी है और मामला साफ हो गया है। चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि कटारा ने कई परीक्षाओं के पेपर लीक किए, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। अब यह रिपोर्ट न केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार बल्कि सिस्टमैटिक करप्शन को उजागर कर रही है। दिनेश खुनडिया ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कटारा ने उनका नाम क्यों लिया, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं। उन्होंने आरपीएससी सदस्य बनाने के लिए कोई सिफारिश नहीं की और ईडी की पहले की जांच में क्लीन चिट मिल गई है। खुनडिया ने इसे अपनी छवि बिगाड़ने की साजिश बताया और कहा कि भाई उनकी ही पार्टी के कुछ नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, सागवाड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई लेना देना नहीं तो ईडी क्यों छापेमारी कर रही थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम इस कांड में इसलिए आ रहा है क्योंकि कटारा की नियुक्ति उनकी सिफारिश पर हुई। गहलोत के करीबी खुनडिया के माध्यम से डील हुई, ऐसा आरोप है। 2023 के चुनावों में बीजेपी ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। अब फिर से आरोप लग रहा है कि गहलोत सरकार में पेपर लीक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में हुए थे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने नोटिस भेजा था, हालांकि वो अलग मामला था। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी उछाला जा रहा है, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे। सोशल मीडिया पर हैशटैग माफी मांगो गहलोत ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग सवाल कर रहे हैं कि पैसे कहां गए, किसके पास गए, किस किसने लिए। अब देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने इस खुलासे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गहलोत सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि भाई दिनेश खुनडिया गहलोत के करीबी हैं। किरोड़ी मीणा ने ईडी से जांच की अपील की और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मंत्री किरोड़ी मीणा का स्टाइल हमेशा आक्रामक रहा है। वो धरना प्रदर्शन से लेकर सदन तक मुद्दे उठाते रहे, लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीति है? बीजेपी 2023 चुनाव जीत चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 8 सीटों पर वापसी कर बीजेपी पर प्रेशर बना दिया था।
क्या बाबा किरोड़ी का बयान बीजेपी को फिर से युवा वोटर से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जाए, यह भी लोग कह रहे हैं। खैर, ये खुलासा राजस्थान की राजनीति को फिर से गर्म कर रहा है। बीजेपी से कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबूत बता रही, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक वेंडेटा कह रही है, यानी कि राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। 2023 में पेपर लीक कांड से कांग्रेस की हार हुई। अब 2025 में यह मुद्दा फिर उछला तो आगामी चुनाव जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। क्या 2028 के लिए भी यह मुद्दा उतना ही प्रभावी रहेगा, कांग्रेस को मुश्किल में डालता रहेगा? सोशल मीडिया पर माफी मांगो गहलोत और हैशटैग पेपर लीक वायरल हो रहे हैं, जहां यूजर्स गहलोत और डोटासरा से जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से डोटासरा चुप है, लेकिन पार्टी इसे बीजेपी की साजिश कह रही है। अब देखिए, राजस्थान में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। 2018 से 2023 के गहलोत शासन में कई परीक्षाएं लीक हुई, जैसे रीट, एसआई, पटवारी और भी कई जो भर्तियां थी वो लीक हुई हैं। हजारों युवा प्रभावित हुए। बीजेपी सरकार ने एसआईटी बनाई, लेकिन बड़े नामों पर कार्रवाई कम हुई। बाबूलाल कटारा का मामला दिखाता है कि समस्या नियुक्तियों से शुरू होती है, और विशेषज्ञों का मानना है कि भाई राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो तो यह सब रुक सकता है। ईडी की जांच अभी कटारा और खोड़रिया तक है, लेकिन अगर सबूत मिले तो गहलोत तक पहुंच सकती है। कानूनी रूप से अगर सिफारिश भ्रष्टाचार से जुड़ी साबित हुई तो पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो सकती है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन राजनीतिक दबाव से जांच प्रभावित भी हो सकती है। गहलोत मजबूत नेता है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर ईडी को करनी होगी तो ठोस सबूत चाहिए। किरोड़ी मीना की अपील से हालांकि यह दबाव बढ़ता दिख रहा है। अब बाबूलाल कटारा का खुलासा आरपीएससी पेपर लीक कांड को फिर से जीवित कर चुका है। यह न केवल भ्रष्टाचार की कहानी है, बल्कि युवाओं के सपनों की बर्बादी भी। किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस को घेर रहे हैं, हमले तेज कर रहे हैं, लेकिन क्या जांच गहलोत तक पहुंचेगी, यह समय बताएगा। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में तूफान आ चुका है और युवा न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर सिस्टम सुधरा तो भविष्य सुरक्षित होगा, वरना ऐसे कांड लगातार सामने आते रहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह जांच की आंच अशोक गहलोत तक भी पहुंचेगी? और जो खुलासा ईडी की चार्जशीट में हुआ है बाबूलाल कटारा की स्टेटमेंट से, उस स्टेटमेंट के बाद अब कौन और बड़े नाम उजागर हो सकते हैं, यह भी बड़ा सवाल। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।